ये तो आप लोग जानते हैं कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। पर क्या शेयर मार्केट से भी पैसिव इनकम आ सकती है कि हम कुछ भी ना करें तब भी पैसा आता रहे? आज मैं आपको बताऊंगा, हाँ ऐसा होता है, हो सकता है आपके साथ। इनफैक्ट आप अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 1,00,000 रुपए की है, तो 1,00,000 से ज़्यादा आपको हर साल शेयर मार्केट से आ सकता है। किस तरीके से, इस वीडियो में समझेंगे। ये तो समझ आ रहा है कि पैसिव इनकम मतलब आप बिना काम करे पैसे कमाने वाले हैं। पर अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा, या तो हम ट्रेडिंग करके पैसे कमाएंगे या हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये पैसिव इनकम आएगी कैसे? ये आएगी डिविडेंड से। अब डिविडेंड के बारे में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को डिविडेंड के बारे में पता ही नहीं होता कि ये डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड है क्या चीज़। अगर डिविडेंड को आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसे हम बोलते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट का एक हिस्सा। अगर मैं डिविडेंड को बोलूं कि कंपनी आपके साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब बहुत सारे लोग डिविडेंड्स के बारे में सुनते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो डिविडेंड देखकर मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी ये देखकर नहीं करता इन्वेस्टमेंट कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, भले ही वो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही हो, पर मुझे ये देखना है कि क्या इस कंपनी में ग्रोथ है। क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है ना इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि कंपनी के शेयर जो है उसका प्राइस बढ़े, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़े, कंपनी ग्रो करे। तो उसका आज मान लेते हैं अगर 100 रुपए का भी शेयर का प्राइस है, तो यहां पर अगर कंपनी ग्रो करती है तो वो 500 का भी हो सकता है और 5,000 का भी हो सकता है। अल्टीमेटली मेरा फोकस क्या है कि कंपनी ग्रो करे। बट अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड है, तो कई कंपनी से मुझे लगातार डिविडेंड्स आते हैं। अब महीने के लाखों रुपए की डिविडेंड की इनकम आती है, क्योंकि पोर्टफोलियो डिसेंट साइज का है, इसलिए अच्छी इनकम आ जाती है। बट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मेरे दिमाग में ये चीज़ है नहीं, बट जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन मुझे ऐसे डिविडेंड आ रहा होगा, और मैं आपको अभी ये प्रूव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम दो चीज़ें समझेंगे। पहली बात तो डिविडेंड्स आपके लिए क्यों अच्छे हैं और इससे आपको पैसिव इनकम कैसे आएगी। दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि ये डिविडेंड आपके लिए ट्रैप भी हो सकते हैं। ट्रैप इन द सेंस, आपको डिविडेंड दिखाते हुए जाल में फंसाया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिविडेंड्स को जब हम समझ रहे हैं तो इसे कुछ इस तरीके से भी समझिए। अगर एक कंपनी का मालिक भी है, तो जो मालिक भी है कंपनी का प्रमोटर हो सकता है वो। अगर मैं प्रमोटर की बात करूं, तो जो कंपनी का प्रमोटर है उसे दो तरीके से कंपनी से पैसा मिल सकता है। एक तरीका है कि उसे सैलरी मिलेगी कंपनी से। अब सैलरी का मतलब ये हो गया, जो भी वो चाहे कंपनी से ले सकता है। अब बहुत सारे आपने ऐसे लोग सुने होंगे जो कहते हैं जी हम तो सैलरी नहीं लेते, या कई सारे ऐसे भी सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं जो कहते हैं हम 1 रुपए की सैलरी लेते हैं या $1 की सैलरी लेते हैं। तो अब बात आती है कि अगर वो सैलरी नहीं लेते तो कमाएंगे कैसे। दूसरा तरीका होता है कि वो डिविडेंड से कमा सकते हैं। अब डिविडेंड्स का मतलब क्या है, अल्टीमेटली आप लोगों को लगता है कि जो कंपनी का मालिक है वो या तो प्रमोटर होगा, कंपनी का डायरेक्टर होगा, वो कंपनी का मालिक है। पर एक्चुअल में जो मालिक होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। डायरेक्टर तो नौकर है, जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, मालिक वो है। अगर आपको ऐसी गलतफहमी है कि कंपनी जिसने शुरू करी मालिक वही होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एप्पल कंपनी जिसे शुरू किया था स्टीव जॉब्स ने, उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। अब सोचिए पावर किसके हाथ में है? पावर कंपनी के फाउंडर के हाथ में नहीं है, डायरेक्टर के हाथ में नहीं है, पावर है शेयर होल्डर के हाथ में। जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, डिसीजन मेकिंग उसके पास है। इनफैक्ट अगर आप भी किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो आपको ईमेल्स आते होंगे ई वोटिंग के कि आप कंपनी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो शेयर का मतलब हो गया कि आपके पास उस कंपनी का एक हिस्सा है। अगर आपके पास शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली वो कंपनी आपकी हो जाती है। अब यहां पर दूसरा तरीका जो है डिविडेंड्स, वो किस तरीके से एक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए। अब 100 करोड़ के बाद वो टैक्स देगी। अब कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो 25% का लगता है, प्लस सरचार्ज होता है, सेस होता है, तो वो कंपनी ने पे कर दिया। इसके बाद जो बचेगा, अभी हम मान लेते हैं कि 75 करोड़ बच गया, तो अब ये 75 करोड़ जो है वो चाहे तो कंपनी इस प्रॉफिट में से, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से वो डिक्लेयर कर सकती है। अब कंपनी का हम मान के चलते हैं शेयर भी 100 रुपए का है,
तो वो डिक्लेयर कर सकती है जी मैं 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दूंगी। अगर वो कहती है मैं 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दूंगी, साल में एक कंपनी कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है? तो कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कंपनी साल में कितनी बार डिविडेंड देती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार डिविडेंड देना चाहते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखाऊंगा जो साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार भी डिविडेंड देती है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर अगर एक कंपनी ने 100 रुपए का शेयर प्राइस है, 5 रुपए डिविडेंड दिया, अब यहां पर तो हम देख रहे हैं कि कंपनी एक तरीके से 5% का डिविडेंड दे रही है। पर अगर आप इस तरीके से सुनेंगे, आपको न्यूज़ चैनल पे बताया जाएगा कि कंपनी 100% का डिविडेंड दे रही है, 200% का डिविडेंड दे रही है। अच्छा, स्टार्टिंग में कई लोग बिल्कुल ना मतलब यहाँ पर बेवकूफ़ बन जाते हैं इस तरीके का न्यूज़ सुन के कि कंपनी 200% का डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी का शेयर 100 रुपये का है तो लोगों को क्या लगेगा 200% मतलब कंपनी 200 रुपये का डिविडेंड दे रही है। अगर कंपनी 100% का डिविडेंड दे रही है मतलब 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है, मैं खरीद लेता हूँ। पर क्यों बेवकूफ़ बन जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी का जो डिविडेंड होता है, जब हम बोलते हैं 100% का डिविडेंड, ये शेयर के प्राइस पर नहीं होता, ये होता है फेस वैल्यू के ऊपर। अब ये फेस वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी जब हम कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें एक शेयर की फेस वैल्यू रखनी होती है। अब मान लेते हैं इस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये ही है, तो अगर शेयर की प्राइस 100 रुपये भी हो गई है बट उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है, तो ऐसा बोल सकते हैं लीगली कि आप 100% का डिविडेंड दे रहे हो। बट ये गलत है बोलना, लीगली तो ठीक है पर इस तरीके से समझना गलत है। आपको क्या समझना चाहिए कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है। अब ये यील्ड क्या होती है कि सालाना कंपनी अपने शेयर प्राइस का, ये सही तरीका है, सटीक तरीका ये है, ये गलत तरीका देखने का कि कितने % डिविडेंड मिला। सही तरीका क्या कि आप डिविडेंड यील्ड देखिए। किसी भी शेयर का अगर आप प्राइस देखेंगे, मान लीजिए 100 रुपये है और उसका आपको डिविडेंड यील्ड दिखता है 10%, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है कि पिछले साल कंपनी ने अपने शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग कितना % डिविडेंड दिया। अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये है या पिछले साल 100 रुपये रहा और उसके हिसाब से कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया है, 10% डिविडेंड यील्ड है, तो ये क्लियर हो गया कि 10% का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, 10 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये माइंडसेट रखते हुए कि भैया डिविडेंड यील्ड 10% या उससे ज़्यादा का है तो 10 साल में तो मेरा शेयर ही फ्री हो जाएगा, ऐसा समझना गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, 100 रुपये का शेयर प्राइस है, आपको 10% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, मतलब हर साल 10 रुपये आपको आएगा। इसके बाद आपको हर साल 10 रुपये आता रहेगा, तो 10 ईयर्स के अंदर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी वो तो फ्री हो गई। दूसरी आप क्या चीज़ देखते हैं, अरे यार 10 साल में शेयर का प्राइस 100 का 200 300 कुछ तो होगा, तो अगर ये 300 हो गया, आपने इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, 1 लाख की 1 लाख तो आपके पास 10 साल में वापस आ गई और ये आपके 3 लाख रुपए बन चुके हैं 10वें साल से। और अगर आपने नहीं भी बेचा तो क्या होगा कि आपको जो ये 3 लाख रुपए है इसके ऊपर भी कंपनी तब भी कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहेगी, डिविडेंड आपको लगातार मिलता रहेगा। सो इसके बाद भी आपकी पैसिव इनकम बरकरार रहेगी। बट क्या ये सही तरीका है कि कंपनी जो 10% या 10% से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है उसे देखकर बस हम इन्वेस्टमेंट कर दें? अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम टिकर टेप पर जाएंगे। मैं अपनी, अगर आप कह सकते हो, स्टॉक एनालिसिस के लिए टिकर टेप को यूज़ करता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा टिकर टेप का, आप चाहें तो खुद भी टिकर टेप को यूज़ कर सकते हैं। सो टिकर टेप पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर आपके सामने एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे आपको शेयर का प्राइस दिख रहा है 71.15। अब आपको यहाँ पर जैसे आप ओवरव्यू पर जाते हैं, यहाँ पर ओवरव्यू पर ही यहाँ पर नीचे दिखता है डिविडेंड यील्ड 17.37% है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि कंपनी कितना % डिविडेंड दे रही है, 17% का। आपको कैसे दिखेगा? आप सिंपली यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिखेंगी। एक तो जो अपकमिंग डिविडेंड्स होंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि नेक्स्ट अब कंपनी डिविडेंड कब देने वाली है। यहाँ पर एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम एक्स डेट बोलते हैं, एक्स डिविडेंड डेट बोलते हैं। ये भी मैं आपको जस्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये एक्स डिविडेंड के बारे में बताऊँ, डेट के बारे में, आप कंपनी के पास्ट डेट्स देख लीजिए। 2021 की अगर मैं बात करूँ
तो यहां पे कंपनी ने 1 2 3 4 बार डिविडेंड दिया है एक साल में। अगर आप यहां पर देखें 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड फरवरी में अनाउंस हुआ, उसके बाद 3 रुपए पर शेयर, फिर 1.5 रुपए, 5 रुपए। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 10.5, 11, 12 और 12 और 5 17। तो 17 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने यहां पर दिया है पर शेयर एक साल के अंदर। तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अच्छी है, बट ये क्या आपके लिए ट्रैप हो सकता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक्स डिविडेंड के डेट के बारे में बता देता हूं। ये एक्स डेट का मतलब क्या है, अभी जो अपकमिंग डिविडेंड है कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई वो 2.40 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास कंपनी के मान लेते हैं 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू 2.40 मतलब 240 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब यहां पर ये कैसे मिलेंगे, अगर आप एक्स डेट से पहले आप शेयर खरीद लेते हैं तो एक्स डेट के जस्ट एक दिन के बाद रिकॉर्ड डेट होती है, और अगर आपका एक्स डेट से पहले आपने शेयर खरीदा हुआ है तो कंपनी के पास आपका नाम चला जाता है कि भैया आप कंपनी के एक शेयर होल्डर हो और आपको डिविडेंड मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें डिविडेंड कैसे मिलेगा, अब आपको पता लग गया है कि अगर आप एक्स डेट से पहले शेयर्स खरीद लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। दिस इज वन थिंग। ना मैंने क्यों बोला कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है, क्यों हो सकता है, आप यहाँ पे ओवरव्यू पर जाइए। अब कंपनी की डिविडेंड यील्ड तो बहुत अच्छी है, कंपनी डिविडेंड तो बहुत अच्छा दे रही है, बट अगर मैं कंपनी की एक 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखूं तो कंपनी की रिटर्न्स -43.29% है। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा, पिछले 5 साल से गिरता चला जा रहा है। अब यहां पर इस शेयर को खरीदना सही है नहीं है, यहां पर देखिए आप डिविडेंड के चक्कर में तो खरीद सकते हैं, बट यहां पर आपको 2-3 चीजें और देखनी होती हैं। कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 99,907 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए आप मान लीजिए, और कंपनी के ऊपर कर्जा है 1,16,000 करोड़ का। अब लगभग अगर एक मैं कैलकुलेशन करूं 1,16,000 करोड़ का इंटरेस्ट ही 5,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, और कंपनी यहां पे 17% का डिविडेंड दे रही है। हजारों करोड़ रुपए का कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो अपने कर्जे कम नहीं कर रही, विच इज नॉट गुड। एंड इसी तरीके से आपके पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं आप यहां पे कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल ले लीजिए। अब आप यहां पर देखिए हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अब आपकी नज़र सीधा जाएगी यहां पर कि जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो डिविडेंड यील्ड 8.85% का, जो एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। इसके बाद आप कहेंगे कि मार्केट कैप जो है 1,18,000 करोड़ का है और लगभग 5,900 करोड़ का कंपनी पे कर्जा, तो कर्जा तो कम है। अभी जो हम देख रहे थे कि कंपनी की मार्केट कैप से ज्यादा कर्जा था, तो क्या सर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें? आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको क्या दिखता है? अब जो इंडिया है वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की तरफ जा रहा है, तो कोल इंडिया का अगर मैं 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखूं तो इसने 22% की नेगेटिव रिटर्न्स दिए, मतलब इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, इसका अर्निंग पर शेयर, कंपनी की कमाई हो रही है, ये 28.17 का है। इसका पी भी जो आप देखेंगे, पी रेशियो 6.82 का है, वो सब सही है, बट ओवरऑल जो कंपनी का शेयर का प्राइस है, मार्केट और ज्यादा पी से दे सकता था। क्यों दे सकता था? कि अगर कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा होता, मान लेते हैं यहां पर कोई ऐसा शेयर होता, जैसे कि कोई टेस्ला की बात करें, तो टेस्ला बहुत ज्यादा पी पे चल रहा है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा लगता है कंपनी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। बट कोल इंडिया का फ्यूचर कितना अंधकार में है और कितनी रोशनी में है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कंपनी करती क्या है। अगर वो कोल का बिजनेस कर रही है तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। पिछले 1 साल में 33% के रिटर्न्स हैं, बट उसके बावजूद भी ये 5 साल से लगातार शेयर गिर ही रहा है। पिछले 1 साल में इसने थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब डिविडेंड को देखकर ही इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मुझे ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि कंपनी ग्रो कितनी करेगी। कई सारी कंपनीज हैं जो चाहे डिविडेंड थोड़ा कम देती हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी ग्रो करती है तो शेयर का प्राइस ही बढ़ जाएगा। तो आप 2 तरीके से कमा सकते हैं यहाँ पर। एक तो शेयर का प्राइस हो जाए, जिसे हम एसेट एप्रिसिएशन कहते हैं। अगर एसेट एप्रिसिएशन हो रहा है तो मैं तो कमाऊंगा ही। जैसे मैंने बोला, अगर 100 रुपए का शेयर का प्राइस है और 100 रुपए का शेयर 500 का या 5,000 का हो जाए,
ओवर द ईयर्स, मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि अभी 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, अगर मैं लॉन्ग टर्म की भी बात करूँ और शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मेरे लिए अच्छा ही है। और दूसरा यहाँ पर डिविडेंड्स, अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो थोड़ा बहुत डिविडेंड्स आपको लगातार देती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप खुद की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप डाबर में इन्वेस्ट करते हैं, ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करते हैं, आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी इंडिया में कंपनी है, पिडिलाइट है, आपको टाटा स्टील मिल जाएगी जो अच्छे डिविडेंड्स पे कर रही हैं। बट आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आईटीसी का। तो अब आईटीसी काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक होता है। अब यहाँ पर आईटीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से 1 साल के अंदर कंपनी ने 40% से ऊपर की रिटर्न्स दी हैं। इसका डिविडेंड यील्ड जो है तो वो 3.94% का है। अगेन, अगर कंपनी ग्रो करती है तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड उतना मैटर नहीं करता, बट अगेन आईटीसी डिविडेंड्स अच्छे ही दे रही है, ये भी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। अगर कोई कंपनी 1% से कम दे रही है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। बट यहाँ पर अब एक और एस्पेक्ट है जो मुझे समझाना है आपको, कि जब भी कंपनी देगी आपको डिविडेंड तो होगा क्या, ये समझ लीजिए। जब भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, उसने अपने प्रॉफिट, आप कह सकते हैं अपने खजाने से पैसा निकाल के दिया, तो कंपनी की तो वैल्यू कम हो गई। अगर एक कंपनी जैसे इंडियन ऑयल का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड सोच के, इवन आपको एक्स डिविडेंड डेट के बारे में पता लग गया और आप सोच रहे हैं मैं तो बस एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीद लूंगा, डिविडेंड आ जाएगा, बेच दूंगा, उसके बाद क्या होगा, आपको ये समझना है। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर आपको ज्यादातर कंपनीज में दिखेगा कि डिविडेंड के बाद हल्का फुल्का करेक्शन आता है। अच्छी कंपनीज होती हैं, प्राइस रिकवर हो जाता है, बट ये जो करेक्शन आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है कि कंपनी की वैल्यू कम हो गई। कंपनी के पास मान लेते हैं 10,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ में से उसने 2,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो अब कंपनी के पास 8,000 करोड़ रुपए बचे। तो अगर 8,000 करोड़ बचे तो इसका असर इसके शेयर प्राइस पर जरूर आएगा। सो ये समझना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिविडेंड के बारे में काफी कुछ बता दिया। आप अब एक कैलकुलेशन रह गई थी हमारी, वो बस मैं आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं आज आप 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग 10 स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 10-10 हज़ार की आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आज हो सकता है आपको एक बहुत छोटा डिविडेंड आए, हो सकता है आपको जी मुझे तो सिर्फ 500 रुपए का डिविडेंड आया किसी कंपनी से, किसी से 200 का आया, तो आप कह सकते हो कि ये तो बहुत छोटा मुझे डिविडेंड आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, अभी किसी ने मान लीजिए टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया होता, अभी टाटा स्टील ने रिसेंटली डिविडेंड पे किया है, तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको मोटा मोटा 400 रुपए का डिविडेंड आया होगा। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपको ये 400 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए छोटा लग रहा है, तो अभी के लिए आप ये समझिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है। हो सकता है आपको लगे कि 1 साल में मुझे सिर्फ 1 लाख पे 4,000 रुपए का ही डिविडेंड आया है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा जैसे जैसे आपकी होल्डिंग्स बनी हुई हैं, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी ज़्यादा डिविडेंड्स भी देगी। तो अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड्स देगी तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपको आने वाले कुछ सालों में जो आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, 1 लाख का तो आपको डिविडेंड ही हर साल आ रहा हो। एंड ये थोड़ा सा मेरा विजन भी है, मैं डिविडेंड पे फोकस नहीं हूँ, बट यस, क्योंकि अच्छी कंपनीज में मेरी इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती है, और मुझे पता है कि मान लीजिए एक मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना हुआ है, तो ओवर द ईयर्स जो मेरा आज पोर्टफोलियो है उतना पैसा तो मुझे हर साल एज ए डिविडेंड ही आ जाएगा, जो कि बन जाएगी मेरी पैसिव इनकम। सो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया हो। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से डिविडेंड आपके लिए ट्रैप हो सकते हैं। और अब एक सवाल और आ जाता है, मैं वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। डिविडेंड पे टैक्स कितना लगेगा? कई सारे सवाल आएंगे, आपके कमेंट्स में आते हैं, तो उसी से मुझे पता लगता है कि इनके आंसर्स देने चाहिए। तो अब ये समझ लेते हैं, अगर आपको 5,000 से कम का डिविडेंड आएगा, कंपनी ने कैलकुलेशन करी और आपका डिविडेंड 5,000 से कम का बनता है, तो इसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बट आज की डेट में जो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स हो गई है वो इन्वेस्टर के ऊपर ही हो गई है, जिसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जो शेयर होल्डर है, उसे ही टैक्स डिपॉजिट करना होता है। अब वो आप अपने इनकम स्लैब के हिसाब से करते हो। यहाँ पर 5,000 से कम है तो कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी, बट अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा बनता है तो आपको लगभग 10% का टीडीएस डिडक्ट करके कंपनी आपको पैसा भेजेगी, और उसके बाद आपको जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो ये एक चीज़ हो गई, और ये डिपेंड करता है एक एक कंपनी पे, इंडिविजुअल कंपनी पे। तो आपकी अगर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी से 5,000 आने, किसी से 10,000 आने, किसी से 2,000 आने हैं, तो जहाँ से आपको 2,000, 4,000 या 5,000 से कम आने हैं, वहाँ पे आपका TDS नहीं कटेगा, बट 5,000 से ज़्यादा आने तो TDS कट जाएगा। उसके बाद अभी के लिए तो ये चीज़ है कि जो आपका डिविडेंड इनकम होता है वो आपकी अदर इनकम के अंदर आता है। तो जिस तरीके से जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं, आपको उसी तरीके से उस पर टैक्स भरना है। पहले काफ़ी सारी छूट थी। फाइनली टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो टिकर टेप का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टॉक एनालिसिस के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना लाइक करके प्यार दे के बताइए, एंड कॉमेंट्स में अभी भी कुछ सवाल है ज़रूर पूछिए। फाइनली आपके पास अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन पर जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज है फ्रॉम द टॉप ट्रेनर्स इन द इंडस्ट्री। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।